को लगता है कि यार देसी बॉय का अगला पार्ट बने यार, जैसी थी वैसी रहने दो भाई। ऐसा डेफिनेटली होना चाहिए। वो एक ऐसी लव स्टोरी है जो अधूरी रह गई थी उस मूवी में। मुझे भी ऐसा लगता तुझसे मोहब्बत हो गई अल्लाह। कौन सा स्टार है जो दिखता कुछ और है पर है कुछ और? है। अभिषेक बच्चन जिनके साथ मैंने काम किया है। एक्टिंग या डांस? एक्टिंग। किस एक्टर के साथ जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है आप चाहते हैं कि मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट इसके साथ होना चाहिए? सलमान खान। मतलब फैन मोमेंट तो आपके बहुत रहे होंगे। मेरे को एक ऐसा याद है कि इसने तो कुछ क्रेजी कर दिया। किसी ने अपने लैंड के पेपर्स मेरे घर पहुंचाए थे। My Star Fest. In conversation with Bollywood actress Chitrangada Singh. आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हम जोधपुर भी रही हैं, कोटा भी रही हैं, राजस्थान के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या रिलेशन आपका? जोधपुर की मेरी पैदाइश है। मेरे फादर यहाँ पोस्टेड थे, तो जोधपुर का जो कंटोनमेंट हॉस्पिटल है वहाँ मैं पैदा हुई थी। सो टू एन एक्सटेंड कि मेरी मदर मेरा नाम जोधाबाई रखने वाली थी, क्योंकि जो मेरे को जिसने मेरा ध्यान रखा, जो हमारी मेड थी, जो राइट इन द बिगिनिंग जो मेरी केयर टेकर थी एक्चुअली, उन्होंने बोला कि मैं इसका नाम जोधाबाई रखना चाहती हूँ यार। मतलब जैसी मैं दिखती थी उस समय उनको ऐसा लगा। सो आई हैव अ वेरी स्पेशल कनेक्ट विद राजस्थान। और सच में मतलब मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो उनकी बहन है चित्रांगदा, मैं उनको मिली हूँ। एंड उन्होंने ज्योतिरादित्य ने मुझे खुद एक बार एक्सप्लेन किया था कि चित्रांगदा कितनी इम्पॉर्टेंट मतलब माइथोलॉजिकल एक कैरेक्टर रही हैं। एंड ऑनेस्टली मुझे तब तक नहीं पता था। तो बहुत सारे ऐसे कनेक्ट्स हैं, और मैं जब भी यहाँ वापस आती हूँ मुझे सच में ऐसा लगता है इट्स वन ऑफ माई फेवरेट स्टेट्स। और मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं यहाँ हूँ आज, पर मुझे सच में ऐसा लगता है कि सबसे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड एक कल्चरली रिच, हिस्टोरिकली रिच, अगर आप कहें किसी एक स्टेट का नाम लें तो सच में वो राजस्थान है। एक्टर नहीं होती तो क्या हो? मैं अगर एक्टर नहीं होती तो मैं क्या होती? मुझे आर्ट का बहुत शौक़ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं कोई आर्ट गैलरी या ऐसा कुछ शुरू करती। पेंटिंग यस। मैं थोड़ी बहुत चाकू स्केचिंग करती हूँ, तो मुझे बहुत शौक़ है आर्ट कलेक्ट करने का भी। सो शायद ऐसा कुछ करती। ओके। एक ऐसा टैलेंट जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि वो चित्रांगदा के पास है और आपको उस पर बहुत गर्व है। गर्व है? गर्व तो पता नहीं है, पर शौक़ है मुझको। जैसे मैंने आपसे कहा कि चारकोल स्केचिंग, तो मैंने एक ऐसा स्केच किया था जो मैंने स्माइल फाउंडेशन को डोनेट किया था। एंड उसमें से थोड़े पैसे, 2 ऐसे स्केचेस थे, एंड स्माइल फाउंडेशन ने कुछ पैसा उसको अर्न किया था, मतलब उसको बेच के उसको कोई मेरे फ़ैन ने, किसी ने खरीदा। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट मेरा जो छोटी सी हॉबी है कुछ डोनेशन के लिए काम आई, किसी चीज़ के लिए काम आई। बट अदरवाइज सिर्फ शौक़ है आर्ट का। ऐसा नहीं कि मैं बहुत कमाल की आर्टिस्ट हूँ। मैं सोच सकता हूँ सेटिस्फेक्शन क्या होगा। बहुत, सच में मुझे सच में पहली बार ऐसा लगा कि ओ वाओ, एंड आई वाज होपिंग कि थोड़े और पैसे दे दे कोई मेरा फ़ैन आके। बट या इट वाज नाइस। ऐसा कोई मतलब फैन मोमेंट तो आपके बहुत रहे होंगे। मेरे को एक ऐसा याद है कि इसने तो कुछ क्रेजी कर दिया। सबसे क्रेजी आई थिंक था किसी ने अपने लैंड के पेपर्स मेरे घर पहुंचाए थे, और वो कुछ टाइम से कुछ भेज रहे थे मेरे लिए। पर फिर उन्होंने ये लीगल पेपर्स भेजे जिसमें उन्होंने कुछ अपना प्लॉट, अपना कोई लैंड मेरे नाम पे किया था। सो देन आई गॉट अ लिटिल वरिड, क्योंकि उनको मेरा एड्रेस पता था। उनको लाइक जब फॉर्मली लिखना होता है, जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है उसमें आपको सब कुछ लिखना होता है, आपका कहाँ के आप रहते हैं, रेजिडेंट ऑफ दिस दैट, उसको सब कुछ पता था, राइट टू माई फ्लैट नंबर। सो दैट गॉट अ बिट स्कैरी। तो फिर हमने ऑफ कोर्स लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया। इस सवाल से बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। अगर आपको एक सीक्रेट मिशन पर भेजा जाए जी, उसको कंप्लीट करने के लिए आप किसको, एक्टर को लेकर जाना चाहेंगे? किसको लेकर जाना चाहेंगे जो आपका साथ दे उधर उसमें? पर वो सीक्रेट मिशन में कुछ भी हो सकता है, ऐसा कि जान का खतरा। ओह माय गॉड, अक्षय विदाउट डाउट। आई थिंक वो सबसे ज़्यादा एथलेटिक, ही इज अ जिमनास्ट एंड खिलाड़ी हैं। सो ऑफ कोर्स आई थिंक अक्षय। या इस वक्त बॉलीवुड में वो कौन सी एक्ट्रेस है जो आपको लगता है कि हाँ ये अच्छा काम कर रही है? श्रद्धा डेफिनेटली, और काफ़ी टाइम से बहुत अच्छा काम कर रही है। आई थिंक बहुत टैलेंटेड है, बहुत सॉर्टेड है, बहुत प्रोफेशनल है।
सो आई रियली लाइक इवन द वे शी वर्क्स, उनका वर्क ethos मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड या आई थिंक श्रद्धा इज़ वेरी वेरी गुड. आपकी एक मूवी देसी बॉयज जी. जिसमें आपका अपीयरेंस सबको याद है आज तक, तो आपको लगता है कि यार देसी बॉय का अगला पार्ट बने या जैसी थी वैसी रहने दो भाई? आई वॉन्ट टू टेल रोहित एंड ये कुछ ऐसी बात शुरू भी हुई थी. एंड अभी हमने हाउसफुल में अक्षय और मैंने साथ में काम किया है, तो मैं उनको भी कह रही थी ऐसा डेफिनेटली होना चाहिए. बिकॉज एक खेल खेल में एक फिल्म अभी आई है अक्षय की, जिसमें मैंने एक गेस्ट अपीयरेंस किया था. तो उसमें थोड़ा सा आई थिंक 5 सेकंड का कुछ देसी बॉयज़ का कुछ गाना बजा था, स्लाइड, एंड the fans loved it and they were like please come back. So I was telling Akshay, मैं उनको दिखा रही थी वो सारे tweets. I was like the fans are asking for it. I would love to. I think इतनी special memories हैं and मैं जहाँ भी जाती हूँ इतना प्यार मिलता है उस फिल्म के लिए आज भी. So yeah, it's really I वो एक think ऐसी लव स्टोरी है जो अधूरी रह गई थी उस मूवी में भी, मुझे भी ऐसा लगता और अब उसको मुझे लग रहा है कि उसके एक एंड की जरूरत है. वो शायद अगले पार्ट में हमें देखने को मिले, है. I really hope so. जैसे कि आपने बोला. जी बिल्कुल. आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स अगर आप हमें बता दे तो, क्योंकि आपके कई सारे फैन जो जमीन के कागजात लेकर बैठे हैं. Well, एक ऑफ कोर्स हाउसफुल जो अभी 6 जून को रिलीज़ हो रही है. एंड उसके बाद एक फिल्म है रात अकेली है नवाज़ के साथ. इसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है, ये उसका सेकंड पार्ट है ऑन नेटफ्लिक्स. सो दैट इज़ द अदर वन. अभी 2 और फिल्म्स हैं जिसकी कॉन्वर्सेशन चल रही है एंड आई थिंक बहुत जल्द हम उसको अनाउंस कर सकते हैं इन द नेक्स्ट 2 months. या अगर आप एक सुपर हीरो होती ओह तो आपके पास कैसी शक्तियाँ होती? टू गो बैक इन टाइम. मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है. I would love to go back in time. वो back to the future type situation. I would love it. ऐसा कुछ हो जाए इस फिल्म के जैसे कि अब आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी जा सकते हैं. So back to the future will be like my all time dream. Yes. ओके, हम 1 मिनट का रैपिड फायर खेलेंगे. सिर्फ 1 मिनट का है, आपको सिर्फ एक चुनना है, हमको बताइए क्या. एक्टिंग या डांस? Ooh, acting. किस एक्टर के साथ आप जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है आप चाहते हैं कि मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट इसके साथ होना चाहिए, अभी तक नहीं हुआ है? Salman Khan. ओके. I'll just said it. I don't know. ग्लैमरस रोल या इंटेंस ड्रामा? I've done a lot of intense drama lately. So glamorous role. Yes. सुबह उठते ही पहला काम? हाँ. बादाम. And एक बहुत ही वेजिटेबल जूस जो बहुत कड़वा गंदा या वो पीना पड़ता है. वो कौन सा स्टार है जो दिखता कुछ और है पर है कुछ और? कोई ऐसा स्टार जो दिखता कुछ और है लेकिन है कुछ और? मैं किसी को इतना पर्सनली ऑनेस्टली जानती नहीं हूँ, बट अभिषेक बच्चन जिनके साथ मैंने काम किया है, बहुत ही फन, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत वाइज, बहुत ही ही इज़ लाइक एनसाइक्लोपीडिया, यू नो. सो वो शायद ऐसे दिखते नहीं हैं कि वो इतने ज़्यादा आई सपोज इन्फॉर्म्ड हैं या इतना नॉलेज रखते हैं चीज़ों के बारे में, पर आप किसी की भी चीज़ के बारे में बात करें दुनिया में एंड ही वुड नो एवरीथिंग अबाउट इट. या फिल्म या वेब सीरीज? फिल्म्स. अगर आज खुद को एक एडवाइस देनी हो तो क्या होगी? आई थिंक एवरी डे वर्क सो हार्ड कि आप रात को आके बहुत अच्छे तरह सोएं. तो सोचें ज़रा कम और काम ज़्यादा करें. स्टे फोकस्ड, वर्क हार्ड. आई थिंक दैट्स इट. आई थिंक दैट शुड बी द फन इन लाइफ. चित्रांगदा क्रिकेट देखती? जी, थोड़ा थोड़ा. IPL की 3 बेस्ट? CSK ग्रेट. बिकॉज आई लाइक धोनी, सिर्फ उस वजह से. तो मुझे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना ही नहीं पड़ेगा. धोनी इज़ माई फेवरेट एंड देन द नेक्स्ट इज़ विराट एज क्रिकेटर्स. तो मुझे ये दोनों बहुत पसंद हैं.